बालाघाट विधानसभा से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे एवं उनके पति कंकर मुंजारे बालाघाट लालबर्रा विधानसभा के लालबर्रा नगर प्रथम आगमन किया गया। नगर भ्रमण के दौरान लालबर्रा बस स्टेशन में सभा के दौरान विधायक श्रीमती मुंजारे ने अपनी जीत को जनता की जीत बताया और 7 बार के विधायक एवं 2 बार के सांसद गौरीशंकर बिसेन को आड़े हाथों लेते हुए क्षेत्र में चल रही अराजकता एवं भ्रष्टाचार को लेकर आक्रामक तेवर के साथ क्षेत्र से अराजकता, तानाशाही और भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात के साथ ही जिले से 3 मंत्रियों के हारने का कारण जातिगत समीकरण नहीं बल्कि उनकी हार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और उनके बड़बोलेपन को हार की मुख्य वजह बताया है। सभा को संबोधित करते हुए श्रीमती मुंजारे के पति पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने भी क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाने और क्षेत्र से माफिया राज में खत्म करने की बात कही है। इस दौरान लालबर्रा नगर सहित क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित रहे। सांसद एक बड़े कैबिनेट मंत्री और आप सभी जानते हैं कि गौरीशंकर बिसेन जी सिर्फ बालाघाट जिले के नेता नहीं है, वो महाकौशल क्षेत्र के भाजपा के सबसे मजबूत नेता हैं। ये बात तो मानना पड़ेगा। और उसके बाद वहाँ भोपाल में बात कही गई मुझसे बड़े नेताओं के द्वारा कि तुमने महाकौशल क्षेत्र से भाजपा के सबसे बड़े नेता को हराई हो, तो इसके लिए तुम्हारे क्षेत्र की जनता बधाई की पात्र है। तो मैं आदरणीय हमारे सभी बड़े नेताओं का की बधाई आप तक लेकर आई हूँ। एक समय ये जो दुकानें हुआ करती थी यहाँ रोशनी से जगमगाहट होती थी। मैंने भी लाखों बार यहाँ आई और मैंने देखा आज क्या हालत है। हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो छोटे छोटे टेंट लगा के, छोटे छोटे दरी फट्टे लगा के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। ये अच्छी बात है क्या? एक जमे हुए व्यवसायी को आपको इस तरह से हटाने का किसने अधिकार दे दिया था? आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, आपको वो उन्हीं के आंसुओं ने आपको हराया है, उन्हीं की बद्दुआओं ने आपको हराया है। क्योंकि कभी भी हमने भी बचपन से अपने बड़ों से यही सीखा है कि कभी भी किसी की दुआ लो, बद्दुआ कभी नहीं लेना। बद्दुआ आपको ऐसी लगेगी कि हरा भरा पेड़ भी जो है वो पूरा मुरझा जाता है। ये बिल्कुल मानने योग्य बातें हैं। आज इतने सारे व्यापारी बंधु जो 70 साल 60 साल से बसे हुए थे, हम पे इतनी हमको सद्बुद्धि देना कि हम किसी का अच्छा कर सके या ना कर सके, लेकिन हम किसी का बुरा कभी ना कर सके, इतना हमको जरूर सद्बुद्धि देना। और मेरे ऊपर भरोसा रखना, मैं विधायक नहीं हूँ, आपकी भाभी हूँ, आपकी माँ हूँ, आपकी बहन हूँ, आदरणीय बड़े बुजुर्गों की मैं बेटी हूँ और बहू हूँ। और उसी नाते रिश्ते से मैं काम करूंगी एक सेवक के रूप में। सेवक बनाया है आपने मुझे, सेवा करने के लिए बनाया है, सुख सुविधाएं भोगने के लिए नहीं बनाया है। कल मैं जब भोपाल में, आपने देखा होगा मेरा वीडियो, हमारे पास गाड़ी नहीं है भोपाल में, तो हमने ऑटो से ही जाएंगे। हम किसी से गाड़ी क्यों मांगेंगे, क्यों शान बताएं? हम तो पहले भी भोपाल में जाते थे तो हम ऑटो से ही सफर करते हैं वहाँ पे। तो मैं जब ऑटो से, मैंने तो सोची नहीं थी कि पत्रकार इतनी गंभीरता से ले लेंगे। हमने ऑटो में बैठ कर जब हम आदरणीय कमलनाथ जी की बैठक में पीसीसी पहुंचे, पीसीसी कार्यालय जो हमारा है, तो सारे पत्रकार चौंक गए, बोले इतने बड़े नेता को हरा के आई है ये और ये ऑटो में। तो मुझे पूछने लगे सवाल, मैंने कहा इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम ऑटो में आए हैं तो जनता के लोग हैं, हम जमीनी स्तर के लोग हैं, हम तो पैदल भी आ सकते हैं। तो हमारी सोच है दिखावे के लिए नहीं। आपने ये सोचना कि अनुमा भाभी दिखावे के लिए ऑटो में गई थी, वाकई में आप अभी भी पता कर लेना, भोपाल में हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है और ना आपको जरूरत कभी महसूस हुई। ऑटो चलते और गरीब ऑटो रिक्शे चालक जो है उनको भी तो रोजगार मिलता है, ग्राहक नहीं मिलेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा? एक सोच ये भी रखना पड़ती है और रखना जरूरी है। तो